Hello everyone, welcome back in our channel. The subject is Transportation Engineering, Unit 3rd Continue, Bridge Engineering, in which we will already discuss about 3.1, that is Site Selection and Investigation, under which factors affecting selection of site of a bridge, HFL, size, alignment, classification of a bridge according to the function, materials, span, etc. Then we jump in 3.2, that is component parts of a bridge, in which we finish up the plan and sectional elevation of a bridge components part, and this lecture is fully connected with substructure, superstructure, and one also structure which is not given in your syllabus, but we read it, we understood that part also. Okay, this is our 21st lecture on transportation in engineering. With the help of 20 lecture or video, we conclude each and every aspects of transportation engineering in a very planned way और सिस्टमेटिक वे. ओके, ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का तीसरा यूनिट ब्रिज इंजीनियरिंग है, जिसका 3.1 साइट सिलेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. आज के लेक्चर में 3.2 का इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उसको हम लोग कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे. राइट. एक और नोटिस है कि आप लोग बने रहिए वीडियो के अंतर्गत ऑनलाइन, प्रीमियर के अंतर्गत ऑनलाइन आप लोग बने रहिए. एक्चुअली क्या होता है, थोड़े देर के लिए आना और फिर वापस चले जाना, तो दिस इज़ नॉट फेयर. तो इसमें क्या होता है, आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बन नहीं पा रही होती है. ठीक है, तो इसलिए बी अटेंटिव, और अटेंडेंस तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे दे ही रहे हैं. ठीक है, और जो भी सवालात पूछने हैं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, तो वो आप लाइव चैट पे पूछ सकते हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं. हम लोग पिछले लेक्चर में सब स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश किए थे और डेफिनेशन तक हम लोग पढ़ लिए थे, या आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका था सब स्ट्रक्चर का. फिर से एक बार देख लेते हैं. लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रिज बिलो द लेवल ऑफ बियरिंग इज नॉन एज सब स्ट्रक्चर. इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. मतलब क्या है कि बियरिंग के नीचे वाला पार्ट बिलो द लेवल ऑफ बियरिंग इज नॉन एज सब स्ट्रक्चर. किस नाम से जाना जाता है? सब स्ट्रक्चर के नाम से. क्या होता है फंक्शन? द फंक्शंस ऑफ सब स्ट्रक्चर इज टू सपोर्ट द सुपर स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स एंड सबमिट द लोड सेफली टू द सब सॉइल. मतलब क्या है फंक्शन इसका? सब स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है वो सपोर्ट करता है किसका? सुपर स्ट्रक्चर को. सुपर स्ट्रक्चर के कंपोनेंट को लोड को सहता है, ठीक है ना, या सपोर्ट करता है. उसके बाद क्या करता है इसका काम? और एक काम क्या है सब स्ट्रक्चर का? ट्रांसमिट द लोड सेफली टू द सबसॉइल. और जो लोड है उसको पास करा देता है, ट्रांसमिट करा देता है, ट्रांसफ़र कर देता है. कहाँ पे? सब सॉइल पे. किस चीज़ का लोड? सुपर स्ट्रक्चर का लोड. सुपर स्ट्रक्चर में आपका ट्रेन चल रही है, सुपर स्ट्रक्चर, अगर ब्रिज की सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी व्हीकल चल रहा होता है, किसी भी तरह का व्हीकल, किसी भी तरह का ट्रेन अगर चल रहा होता है तो उसका लोड, सुपर स्ट्रक्चर का लोड सब स्ट्रक्चर ने ट्रांसमिट कर दिया सब सॉइल में. राइट. तो इस तरह क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर सेफ रह जाता है, हमारा स्ट्रक्चर डेंजर पोजीशन पे नहीं पहुंचता है, हमारा स्ट्रक्चर को कुछ होता नहीं है, ना क्रैक्स वगैरह कोई कुछ चीज़ डेवलप नहीं हो पाती. क्यों? क्योंकि वो जितना सारा लोड आ रहा था ऊपर से, वो सारे लोड को कहाँ कर दिया? वो सारे लोड को नीचे ट्रांसमिट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सब स्ट्रक्चर. सब स्ट्रक्चर के मदद से सुपर स्ट्रक्चर का सारा लोड, लाइव लोड, डेड लोड, सारा लोड सब सॉइल में ट्रांसमिट कर रहा होता है. कौन? सब स्ट्रक्चर. राइट, आगे बढ़ते हैं. एबटमेंट्स. पहले एबटमेंट्स क्या होता है एक्चुअली में, इसका डायग्राम हम पहले देख लेते हैं. ये देख लो, एबटमेंट लिखा हुआ है, स्काई ब्लू कलर जो है, कंक्रीट एबटमेंट. और वो देखो ब्रिज ट्रस या डेक. ठीक है ना,
वो क्या है, उसी में से तो वो जा रहा होता है, ठीक है। कंक्रीट एबटमेंट क्या हो रहा है, वो बाजू में जो रहता है, ब्रिज जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे, ठीक है ना, ये कंक्रीट एबटमेंट है। तब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यस, एबटमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, इट इज अ स्ट्रक्चर मोस्टली यूज्ड फॉर ब्रिज एंड डैम एज अ सब स्ट्रक्चर एट द एंड्स ऑफ अ ब्रिज स्पान और डैम एंड ऑन दैट सुपर स्ट्रक्चर इज रेस्ट। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान तरीके में से समझाने का कोशिश किया है कि एक्चुअली में एबटमेंट्स कहाँ और क्या होता है, what is abutments and what are its use, what are its work. It is a structure mostly used for bridge, ब्रिज के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये स्ट्रक्चर है कौन, एबटमेंट्स। डैम में भी यूज होता है, सब स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, किसको, एबटमेंट्स को। एट द एंड ऑफ अ ब्रिज स्पान, हम अभी हम बात किए थे कि एक छोर या दूसरे छोर पे, दोनों छोर पे रहता है, पहले छोर और अंतिम छोर पे रहता है, किसके, ब्रिज के, कौन, एबटमेंट्स, ठीक है। एंड ऑन दैट सुपर स्ट्रक्चर इज रेस्ट, और उसी के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर रेस्ट कर रहा होता है, किसके ऊपर, एबटमेंट के ऊपर, राइट। तभी तो सुपर स्ट्रक्चर उसके ऊपर रहेगा, तो सुपर स्ट्रक्चर पर लोड पड़ेगा, लाइव लोड, डेड लोड, लाइव लोड पड़ेगा। वो सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर मतलब एबटमेंट्स को लोड ट्रांसमिट करेगा, और एबटमेंट किसको ट्रांसमिट कर देगा, सब सॉइल को। दिस इज द साइकिल, ठीक है ना। या एक आप बोल सकते हैं, साइकिल तो नहीं बोल सकते, वे बोल सकते हैं कि किस तरह लोड को ट्रांसफर कर देते हैं सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर में, राइट। आगे बढ़ते हैं। Bridge with a single span has two abutments that offer vertical and lateral support. It also plays the role of retaining wall to resist lateral movement of the earthen field of the bridge approach. अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है, ब्रिज विथ अ सिंगल स्पान, मतलब कोई भी पुल जो सिंगल स्पान का है, सिंगल स्पान मतलब एक ही, डबल टैग वाला डबल स्पान, ठीक है ना, सिंगल स्पान का है, हैज़ टू अबटमेंट, दो तो अबटमेंट्स होना ही है, एक छोर पे और दूसरे छोर पे, दैट ऑफर वर्टिकल एंड लेटरल सपोर्ट। वर्टिकल सपोर्ट तो दे रहा ही होता है, जो सुपर स्ट्रक्चर हो रहा है जिसपे व्हीकल चल रही है उसको तो सपोर्ट दे रहा ही होता है, साथ में लेटरल सपोर्ट भी देता है। लेटरल मतलब बाजू से, अब बाजू से कैसे दे रहा है बता रहे हैं। इट ऑल्सो प्लेज द रूल ऑफ रिटेनिंग वॉल टू रेसिस्ट द लेटरल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ये क्या करता है, जो सॉइल रहता है बाजू में, ठीक है ना, जहाँ से अबटमेंट स्टार्ट होता है उसके पीछे, तो वहाँ से भी फोर्स लग रहा होता है, किस दिशा में, हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली ये तो वर्टिकली लोड को ट्रांसमिट तो करता ही है, हॉरिजेंटली लोड को भी ये रेसिस्ट करता है, रोके रखता है लेटरल में, और इससे उस जो हॉरिजेंटल लोड है, हॉरिजेंटल फोर्स है, उसके वजह से कोई मूवमेंट ना हो उसको रोकता है, ठीक है ना। अक्सर उस तरफ क्या रहता है, मिट्टी भरा हुआ रहता है, अर्दन फील ऑफ द ब्रिज अप्रोच, ठीक है ना, ब्रिज के बाजू में जो मिट्टी भरा हुआ रहता है, ठीक है, उसको ये रोकता है, उससे लगी फोर्स, लेटरल फोर्स को रोक रहा होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द अबटमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय द स्ट्रक्चर सपोर्टिंग वन साइड ऑफ एन आर्क और मैसनरी यूज्ड टू रेसिस्ट द लेटरल फोर्स। क्या है, द अबटमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय द स्ट्रक्चर सपोर्टिंग वन साइड ऑफ एन आर्क और मैसनरी यूज टू रेसिस्ट द लेटरल फोर्स। आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं किसको, एबटमेंट को, कि भाई ये लेटरल फोर्स को, हॉरिजेंटली फोर्स को, लेटरल लोड को ये रेसिस्ट कर रहा होता है, उस स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर रेसिस्ट कर रहा है उसको हम एबटमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स,
जिसका नाम है पियर्स। पियर्स में क्या होता है? पियर्स प्रोवाइड इंटरमीडिएट सपोर्ट बिटवीन टू ब्रिज स्पान्स। एकदम साफ और सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है कि एक्चुअली में पियर्स कहाँ होता है, पियर्स का काम क्या है। पियर्स दो स्पान के बीच में, अगर मान लो एक स्पान है और दोनों साइड एबटमेंट है और थोड़ा लंबा है, पियर्स प्रोवाइड इंटरमीडिएट सपोर्ट बिटवीन टू ब्रिज स्पान्स। ठीक है ना, एक ही बात है। उसको सपोर्ट करने के लिए बीच में जो दिया गया कॉलम है, पिलर है, कुछ भी बोल सकते हो, उसको हम पियर बोलते हैं, राइट। नदी के बीच में भी रहता है, देखे होगे आप लोग, ढेर सारा नदी है, यमुना, गंगा, जो भी नदी है, उस पर अगर ब्रिज बनी हुई है तो उस ब्रिज में ऐसा थोड़ी है एक तरफ है और दूसरा तरफ है, उस तरह का। तो अगर फिर से हम पढ़ें इस डेफिनेशन को, तो पियर्स प्रोवाइड इंटरमीडिएट सपोर्ट बिटवीन टू ब्रिज स्पान। बीच वाले कॉलम को, पिलर को, उसको पियर बोलते हैं। नदी में भी होता है, अभी अभी हम बात कर रहे थे यमुना, गंगा नदी वगैरह में आप देखे होंगे। अगर जब भी आप गुजरो तो देखो कि क्या एक्चुअली में क्या है, क्या ये यही तो पियर तो नहीं है, क्या ये अबटमेंट है, ठीक है ना। अब ऐसा तो कोई ब्रिज नहीं है, कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है जो बिना पिलर पे है, बस एक तरफ। उस पर क्या होता है, किसके सहारे किया गया है, वो एक वायर वाला हम दिए हुए थे, अभी अभी हम बात कर रहे थे, उसके सहारे वो हैंगिंग वाला है, उसके सहारे वो क्या कर रहा होता है, पूरे लोड को ट्रांसमिट कर रहा होता है पोल के सहारे बाजू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिज पियर्स मेनली सपोर्ट द ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स एंड ट्रांसफर द लोड टू द फाउंडेशन। जैसे घर वाला लोड को कैसे करता है पिलर, कॉलम, छत वाले लोड को कैसे नीचे कर देता है, सेम एज इट इज काम रहता है पियर का। किसका? सुपर स्ट्रक्चर का। ऊपर वाले जो लोड है, व्हीकल है, ट्रेन है, जो भी है, उसके लोड को डायरेक्टली फाउंडेशन के अंतर्गत। ठीक है ना। अब आप बोलोगे नदी में कैसे पिलर बन गया, कैसे बन गया, ये हम लोग बता चुके हैं। ठीक है ना, कैसन रहता है, उसके सहारे वहाँ के पानी को हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है ना, मशीन रहते हैं तो उसके सहारे उसको निकाल के हम लोग वहाँ पे कॉलम को खड़े कर देते हैं। रैपिड हार्डनिंग, ठीक है ना, क्विक सेटिंग सीमेंट से यूज करके हम लोग वहाँ पे कॉलम डाल रहे होते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, पियर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग टू हैंडल द हॉरिजेंटल एज वेल एज लेटरल। पियर्स आर नॉन एज कंप्रेशन मेंबर ऑफ द ब्रिज। अब ऐसा क्या है, उसमें लेटरल फोर्स भी तो लगेगा, जब गाड़ी बीचों बीच आएगा उसके तभी तो उस पर वर्टिकल फोर्स लगेगा, बाकी में क्या होगा, लेटरल। गाड़ी आ रहा है, जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल भी फोर्स लगता है, तो उसके लिए भी उसको बनाया गया है। ठीक है, और इसको कंप्रेशन मेंबर से भी जाना, कंप्रेशन क्यों नहीं मेंबर से जाना जाएगा, हमेशा ये कंप्रेस ही होता है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विंग वॉल। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, विंग वॉल। पहले क्या आता है विंग वॉल, हम देख लेते हैं। देखिए विंग वॉल का लाइव फोटो है, ये दिख रहा है, जो दोनों तरफ जो ऐसे पंख जैसा फैल गया है, कोई भी पुल, कोई भी कलवर्ट, कोई भी ब्रिज, क्या हो गया, ये विंग वॉल हो गया। इस वॉल को हम लोग विंग वॉल के नाम से जानते हैं। इसमें बीच में एक भी पियर नहीं है, दोनों तरफ एक स्पान है, दोनों तरफ एबटमेंट है। एबटमेंट कौन है, जो विंग वॉल जिससे कनेक्ट है, सिंपल, दैट इज एबटमेंट। ठीक है, अगर हम बात करने की कोशिश करें एबटमेंट क्या है, तो दिस इज एबटमेंट। ये एबटमेंट है, यहाँ भी होगा, इधर इधर भी होगा, और यहाँ से यहाँ विंग वॉल हो गया, राइट। यहाँ पर अगर कुछ रहता ऐसे करके, ठीक है ना, नीचे तक, तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, पियर बोल रहे होते हैं, राइट। लेकिन ज़रूरत नहीं है, छोटा स्पान है, राइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, विंग वॉल हो गया, जो अभी अभी हम लोगों ने दिखाया। और एबटमेंट भी इसमें दिख रहा है, राइट, स्पान भी दिख रहा है, सुपर स्ट्रक्चर भी दिख रहा है ऊपर वाला, ठीक है, जिसपे व्हीकल चलेगा।
ज़रूरी नहीं है व्हीकल ही, ट्रेन भी चल सकती है। तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग पढ़े थे पिछले वाल में, तो हम बात कर सकते हैं रेलवे का, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक डेफिनेशन है विंग वॉल का क्या है देख लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स इन द ब्रिज। ये भी एक रिटेनिंग वॉल का काम कर रहा है, अर्थ का मतलब मिट्टी को रोकने का काम कर रहा है। दे आर लोकेटेड एडजेसेंट टू द एबटमेंट। अभी अभी हम बात करें कि जस्ट बगल में किसके, एबटमेंट के। एंड एक्ट एज रिटेनिंग वॉल के जैसा एक्ट कर रहा है। विंग वॉल रिटेन्स सॉइल फॉर एबटमेंट्स, roadways and approach embankments which can be at a right angle to the abutment or splayed at different angles। अब देखो जरूरी नहीं है कि इस तरह ही हो, और भी ढेर सारे तरीके से एबटमेंट के टचेबल में विंग वॉल कर सकते हैं। कभी 90 डिग्री पे भी या कभी 40-45 किसी भी एंगल पे हम विंग वॉल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू आवर रिक्वायरमेंट्स। हमारा रिक्वायरमेंट्स क्या है उसके अनुसार हम लोग इसको कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सुपर स्ट्रक्चर। अभी अभी हम लोग बात किए सब स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर क्या करता है, सुपर स्ट्रक्चर के लोड को ट्रांसमिट करता है सब सॉइल में। सिंपल सा डेफिनेशन। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर? सब स्ट्रक्चर ट्रांसमिट द लोड ऑफ सुपर स्ट्रक्चर to subsoil. Okay, now superstructure, the components of the bridge above the bearing are known as superstructure। बियरिंग के ऊपर वाले येलो वाला पार्ट जो हम पिछले लेक्चर में हम बात किए थे, उसके ऊपर जितने सारे कंपोनेंट्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं। बीम्स या गर्डर्स बोथ हैव अ सिमिलर फंक्शन to support the roadways and prevent bending। Girder is also one type of a beam supports where loads are heave। girders are used instead of beam support। अब क्या है, बीम या गर्डर एक ही काम करता है कि क्या करता है, लोड को बोथ हैव अ सिमिलर फंक्शन टू सपोर्ट द रोडवेज एंड पेवमेंट बेंडिंग, बेंड ना हो जाए ब्रिज में, इसीलिए हम देते हैं क्या, बीम या गर्डर। बीम हैज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वेयर एज अ गर्डर हैव कंपोज्ड ऑफ आई शेप्ड क्रॉस सेक्शंस विथ टू लोड बियरिंग फ्लैंज एंड वेब फॉर स्टेबलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें हमें किस में मिलता है, बीम या गर्डर में। आगे बढ़ते हैं। ये फिगर से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ये देखो रबर बियरिंग, वो रबर इसलिए दिया जाता है क्योंकि देखो एकाएक कभी लोड बढ़ता है, कभी लाइव लोड घटता है, कभी लाइव लोड बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे बहुत कड़ा वाला रबर रहता है। ऐसा नहीं कि आप उसमें उछल जाओगे तो बहुत उछलने लगा, नहीं, आपको लगेगा ये तो बहुत हार्ड है, ये तो लगभग लोहे के जैसा है, लेकिन रहता है वो रबर, ठीक है ना, जिसको बियरिंग बोलते हैं। जस्ट उसके ऊपर में देखिए आपको एक क्रॉस सेक्शनल दिखेगा, ठीक है ना, यही सब है, वो क्या है, बीम या गर्डर। आगे आगे आपको बीम भी मिल जाएगा, राइट। आगे देखते हैं बियरिंग। अब बियरिंग इज प्रोवाइडेड बिटवीन ब्रिज गर्डर, देखो ब्रिज गर्डर एंड पियर कैप। एक नीचे वाला पियर कैप है, आप देख लेते हैं हम, ये नीचे वाला क्या है, पियर कैप है ये, और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, गर्डर, ठीक है, और ये हमारा क्या है, पियर, ठीक है, ये हमारा पियर है, ये हमारा गर्डर, राइट। तो उसके बीच में जो है वो रबर वाला, उसको हम लोग बियरिंग बोलते हैं, राइट। द मेन फंक्शंस ऑफ बियरिंग टू अलाउ फ्री मूवमेंट और वाइब्रेशन ऑफ द टॉप सुपर स्ट्रक्चर एंड रिड्यूस इफेक्ट स्ट्रेस टू रिच द ब्रिज फंक्शन फाउंडेशन। सही बात, हम क्या बात करें, वाइब्रेशन बहुत होगा, ठीक है ना, तो उसको कम करने के लिए क्या किया गया है, ये रबर का दिया हुआ है बियरिंग। और क्या कि एकाएक लोड अगर पड़ेगा तो हो सकता है क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाए, हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाए, तो इसलिए रबर दिया हुआ है कि शॉक को एब्जर्व करेगा, राइट।
नेक्स्ट आपका पॉइंट है आर्क्स एंड केबल्स। आर्क्स एंड केबल बोथ हैव specified used. Arcs are used for arc bridge construction and cable are used for suspension, cable, straight bridge, etc. For different types of bridge construction, arcs and cable play a vital role. सेम है, आर्च है, आर्च देखे होगे जेड वाले शेप में होता है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे करके आर्च होता है। केबल्स आप कोलकाता के हावड़ा ब्रिज में आप बखूबी देख सकते हो, और भी बहुत जगह देखे होगे, ठीक है ना। हम बात किए थे एक बिहार के राजधानी पटना के बारे में, वहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बीच में नीचे पोल नहीं है, पोल है, लेकिन केबल का भी यूज किया गया है, ठीक है ना, केबल का भी यूज किया। बट हावड़ा ब्रिज में कोई नीचे आपका पियर्स वगैरह नहीं है, बस दोनों बाजू में है, जो जहाँ से स्टार्ट होता है ब्रिज और जहाँ पे ख़त्म होता है, बीच में एक भी पियर नहीं, पूरा नदी पार कर जाता है, राइट। तो पैरापेट्स, वॉल, हैंड रेल, ये सब तो यूजेबल है, ब्रिज में जो यूज होता है। द पैरापेट इज वन ऑफ अ सेफ्टी कंपोनेंट ऑफ एनी ब्रिज विच प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम फॉलिंग ऑफ वेयर देयर इज ड्रॉप। इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिस्ट्रिक्टिंग व्यूज टू प्रिवेंट रबिश फ्रॉम पासिंग बिलो एंड टू एक्ट एज अ नॉइज बैरियर। अब क्या कर रहा है कि ऊपर से क्या होता है, देखे होगे चारों तरफ बैरियर टाइप का पैरापेट्स वॉल, जो आपके छत पे रहता है, आपके रेलिंग पे रहता है, उसको पैरापेट्स बोलते हैं, वो दिया हुआ जाता है कि अगर एक्सीडेंट हो तो व्हीकल्स ऊपर से नीचे ना गिर जाए, ठीक है ना। और भी बहुत सारा कारण है। फ्लोरिंग, इट्स टॉप सरफेस ऑफ अ ब्रिज, रोडवेज एंड ऑन व्हीकल ट्रैवल, इट इज़ मेड अप ऑफ अ कॉन्क्रीट और बिटुमिनस रोड। सबसे टॉप सरफेस को फ्लोरिंग ही बोलते हैं, जिसपे हमारा व्हीकल चल रहा होता है, या तो कंक्रीट का बना हुआ होता है, नहीं तो बिटुमिन का बना हुआ रहता है, ठीक। हम एक बात बोले थे कि आपके सिलेबस से अलग एक एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर है, क्या होता है, प्रोसेस। इट इज़ अ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड एट द स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ एनी ब्रिज। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड स्मूथ एंड ईजी एंट्री और एग्जिट फ्रॉम ब्रिज। देखे होगे जहाँ पर ब्रिज होगा वहाँ थोड़ा या तो ऊंचा होगा, नहीं तो नीचा होगा, तो उसको कवर अप करने के लिए अप्रोच डालते हैं, तो हमारा जो व्हीकल्स है वो स्मूथली ब्रिज पे चढ़े और ब्रिज से उतर जाए, ठीक है। गार्ड स्टोन्स, दे आर यूज टू रिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑन अ पर्टिकुलर लेन और समटाइम्स एज रोड रेलिंग, बट आर जनरली पोजिशनड to protect specific object such as corner of a street or the side of a gate। ये गार्ड स्टोन कहाँ लगाते हैं, कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रीट या साइड ऑफ अ गेट, ठीक है। ये बस ऐसे है एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर, जहाँ जहाँ ज्वाइंट होता है, ठीक है ना, जहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिक्कत में पड़ने वाला है, मतलब कंफर्ट नहीं जोन पड़ पाए, उसके लिए हम लोग ये चीज़ करते हैं, राइट। ये तो था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग तीसरे यूनिट ब्रिज इंजीनियरिंग का 3.2 का पहला पार्ट का सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियोज़ के सहारे हम लोग आगे के क्लास को बढ़ाएंगे। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी सच एज इफेक्टिव स्पान, क्लियर स्पान, ये सब चीज़ें को हम लोग पढ़ रहे होंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। आप लोग अटेंडेंस अगर नहीं दिए हो तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग अटेंडेंस दे सकते हो, राइट। और लाइव चैट पे आप कुछ भी पूछ सकते हो रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। थैंक यू फॉर ऑल टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू।